बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग, आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये वीडियो आपके लिए माइंड चेंजर साबित हो सकती है। आज आपको एक कहानी सुनाई जाने लगी है। इस कहानी में आपकी जिंदगी के बहुत से राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आज की वीडियो से आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी ट्रेनर को इजाजत नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, उन्हें मार पीट कर ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा, अच्छे से सधाएगा, उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम की लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां पसलियां तड़वा कर चले गए। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने हैरान होते हुए नौजवान से पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला, पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूंगा और इनके खाने पीने का इंतजाम भी मैं खुद किया करूंगा। उस जगह के गिर्द काफी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे परेशान ना करे, मेरे काम में खलल ना डाले। बादशाह कुछ देर सोचता रहा। बादशाह ने सोचा, जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करके देख लेता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी तमाम शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन बादशाह के दरबार पहुंच गया। बादशाह ने वादे के मुताबिक नौजवान ट्रेनर को तमाम सहूलतें मुहैया कर दी। नौजवान ने चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब चारों घोड़े बाड़ के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उस बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे, किसी रस्सी में बंधे हुए नहीं थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी उसके आगे पीछे इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ही जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसका रोज का मामूल हो गया था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता, धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था तब से वो चारों घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर से प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और बादशाह वापस चला गया। जब 1 साल पूरा हुआ तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं।
घोड़ों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। बादशाह खुशी से देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। किसी भी घोड़े ने ट्रेनर को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका। तुमने ये नामुमकिन काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आजादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू शुरू में ये इसे गिरा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को काठी को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने नौजवान को सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए घोड़ों की देखभाल नौकरी के लिए रख लिया। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। ये कहानी हमें क्या सबक देती है? तो बात कुछ इस तरह से है कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर इसी तरह के 4 घोड़े मौजूद हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते, जिनमें परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घुमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा शामिल है। और कहानी में जो ट्रेनर है वो आपका दिमाग है, आपकी अकल है, आपकी समझदारी है। आपको अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको इन घोड़ों से दोस्ती करना पड़ेगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह से समझना होगा, इन्हें लगाम लगानी होगी और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता होगा। जोर जबरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। मसलन अगर हम सबसे पहली बात परेशानी या बहुत ज्यादा सोचने की करें तो परेशान होना मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें, उस पर तसल्ली से गौर फिक्र करना चाहिए। फिर ही आपको उस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर आप अपना नुकसान जरूर कर लेते हैं। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर गुस्सा तो आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी बेइज्जती करे या आपके साथ कोई ज्यादती करे तो गुस्से का आना एक लाजमी जुज्व है। लेकिन कब, कहां और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, गुस्से को कब कंट्रोल करना है और कैसे करना है, यही सब अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल की मदद से उस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना पड़ेगा। तीसरा है घुमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस कहेंगे। लेकिन ये कहना कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो इसे घुमंड कहा जाएगा। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपने ट्रेनर यानी अकल के जरिए तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच अगर इल्म का है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का है तो बहुत ही बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से, गलत तरीके से, नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बहुत ही बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। अगर आप अपने अंदर के इन चारों बेलगाम घोड़ों को काबू करने में कामयाब हो गए तो आपका दिमाग वही करेगा जो आप उसे हुक्म देंगे, और अगर आप अपने दिमाग को अपने काबू में करने में नाकाम रहे तो ये चारों घोड़े मिलकर
آپ کی زندگی کا سکون برباد کر دیں گے۔